कल हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक किए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11 से। ठीक है, क्वेश्चन 11 में बोला है रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है मेरे भाई? बढ़ा हुआ वेतन सुमित का 40। इसकी वैल्यू हमसे पूछी। 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 1। ठीक है, उस डिफरेंस की मल्टीप्लाई करेंगे इन 35 और 40 में। ठीक है भाई, उस डिफरेंस की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 35 और 40 में। मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, जैसे कि 4:5 है, यहाँ 35:40। अगर मैं 5 और 4 का डिफरेंस करता हूँ तो कितना आएगा? 1 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 40। ठीक है, इसी तरीके से मैं फिर क्या करता हूँ? 35 और 40 का डिफरेंस करता हूँ, कितना आएगा? 5, और उस 5 की मल्टीप्लाई 4 में भी करेंगे और 5 में भी करेंगे। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो ऊपर होगा 20:25, नीचे होगा 35:40। तो बढ़ोतरी कितने की हुई? 25 और 15 40 की, इधर भी 20 और 15 35। तो 15 की बढ़ोतरी हुई, किसके बराबर हुई? 6,000 के बराबर हुई, क्योंकि क्वेश्चन में जो बढ़ोतरी है वो 6,000 है। तो 15 की वैल्यू 6,000 हम लोगों को दे रखा है, और हमसे पूछा सुमित का बढ़ा हुआ वेतन अर्थात 40 की वैल्यू हमसे पूछी, तो मल्टीप्लाई में 40 कर देगा भाई। 15 चौका 60, 2 जीरो, और 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 के सामने 3 जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398, 437, 54, 25 को विभाजित करने पर क्रम से 7, 12 और 2 से फल बचता है। तो मैं क्या करता हूँ? इस शेष फल को ही घटा लेता हूँ, 7 शेष फल बचता है। तो 398 में से अगर मैं 7 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ गया? 391। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ लो मेरे भाई, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जो 391 को काट दे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या मैंने पकड़ ली 19। क्या 19 391 को काटता है? 19 दूनी 38, बच गया 1, नहीं काटता। इससे छोटा कौन सा है? 17। 17 से चेक करो, 17 दूनी 34, बच गए 5, 17 थे 51, बिल्कुल। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो 17 से संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। जब विक्रय मूल्य में 132.6 की वृद्धि होती है तो 10 से 1/2% की हानि और 11 से 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, ये है 10.5 और ये कितना है? ये है 11.6। जब लाभ में से मैं हानि को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 और 11 कितना होगा? 21, और 6 5 11 का 1 का हासिल 1, 11 10 21 1 22। इनका डिफरेंस आ जाएगा 22.1। कितना आ जाएगा? 22.1 इनका डिफरेंस। और क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है? ये 132.6 के बराबर दे रखा है। (22.1) और हमसे पूछ रखा क्रय मूल्य अर्थात 100 की वैल्यू। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, और 6 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 600। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, और 4 की 6 में गुणा करते हैं, 6 चौक 24। तो इतना इससे कितना आ गया? 24 आ गया, और इधर भी कितना है? 24, क्योंकि 6 की 4 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 24 ब्रैकेट माइनस 4 पंजे 20 और प्लस के 6। चौबीस में से 20 के कितने बचे? 4, और
24 और 4 28, ये हिस्सा जो है ये है 28, और 28 की 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 28 दूनी 56, 28 3 84, यह जगह माइनस के 84, और इधर कितना है 45 और प्लस के 6। 45 और 6 कितना होता है 51, 51 माइनस के 84, और 4 में से गया 3, 8 में से 5 गए 3, तो माइनस का 33 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल कितनी है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी हमारे पास कितनी है 1600 मीटर, और जो मिनट है इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो 4 गुना 60 से मल्टीप्लाई करके, और आंसर हमसे पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे को, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए। इस 0 से 0 काट दो, 6 3 18, 3 बार, 5 चौक 20, 20 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, और 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 700 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है, दोनों जुड़ जाएगी, 725 और 235, 725 और 235 कितना होता है 7 और 2 9, नहीं होगा 960, और बटे 48। अगर आंसर पूछा होता मीटर प्रति सेकंड में तो यहाँ से आंसर आ जाता, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 दूनी 96 और 5 चौक 20 और 18 चौक 32, क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 36 मीटर पटवा अर्थात जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटवा जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वो लाभ कितना प्राप्त कर रहा है 12 का, ये विक्रय मूल्य का कर रहा है मेरे भाई, तो क्रय मूल्य कितना होगा 36 में से 12 गए 24, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 24। लाभ कितना है 12, तो गुना में 100%, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा 12 दूनी 24, 100 को 2 से डिवाइड करेगा तो 50%, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा। माना क्रय मूल्य 100% है, कितना 100%, 20% लाभ पर बेच दे कितने में 120 में। अब बोला अगर से 20% कम में खरीदता था, अगर 80 में खरीदता और 10 कम में बेचता, ये परसेंटेज नहीं है ये रुपए है, 10 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो 80 का 25% कितना होता है मेरे भाई लाभ, ये होता है 100। तो कमी कितने की होगी मेरे भाई विक्रय मूल्य में, यहाँ 120 था, यहाँ 100 होगा विक्रय मूल्य, कमी होगी 20 की। और हमसे क्या पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा 100 की वैल्यू हमसे पूछिए। तो 20 पंजे 100 और 5 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 दिन 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। QR एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं। Q और R एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्द पूरा किया जा सकता है। माना टोटल वर्क आ जाएगा 60, इन तीनों का एलसीएम 10 × 60, 20 × 60 और 30 दूनी 60, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ये P की, ये Q की और ये R की। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो Q और R है ये P की सहायता करते हैं एक दिन छोड़कर। अगर P की सहायता क्यों करेगा तो 6 8 3 9, एक दिन में कितने कार्य कर लेंगे 9। अगर दूसरे दिन P की सहायता करेगा R तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे 6 8 2 8। तो इस तरीके से 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 8 9 17, 2 दिन में 17 कार्य हो जाएगा। कार्य कितना कराना 60, तो 17 3 51, 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर और 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3 दूनी 6, तो 6 दिन में 51 कार्य होगा। अब कार्य कौन करेगा, कार्य करेगी स्टार्ट वाले P + Q।
एक दिन में कितना कार्य करता है ये 9, तो 51 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो 51 में कितना होता है 60, ठीक है। तो एक दिन इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो 7 दिन में टोटल 60 कार्य हो जाएगा। तो 7 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, न कि 7 सही 1/17, ठीक है। इसे काट दो, तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोगों को एक रेशियो बताता हूं मैं, A अनुपात H अनुपात एरिया 2 अनुपात √3 के अनुपात √3 के स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का अगर हाइट पूछे, लंबाई पूछे, एरिया पूछे, उसका रेशियो। अब क्वेश्चन में दे रखा 36√3 सेंटीमीटर परिमाप है। अगर परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है परिमाप, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप होता है 3a। कितना होता है 3a, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है। तो 12√3 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 12√3 आ जाएगी इसकी भुजा। और हमसे क्या पूछा हाइट, तो ये इसका कितना गुना है, ये 6√3, कितना गुना है 6√3। तो हमें आ चाहिए हाइट, अर्थात √3 के चाहिए, के की वैल्यू है 6√3, तो √3 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 6√3 की जब √3 में मल्टीप्लाई करेगा तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 0 से 0 काट दो मेरे भाई, काट दी। 29 पंजे 145, 29 दूनी 58, 29 87, 29 चौका 116 और 29 इगन 29। ये 50 दूनी 100 हो जाएगा और ये 41 दूनी 82 हो जाएगा। 100 का सामान 82 में बेच देते मेरे भाई, छूट कितने की मिलेगी 18% की डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ए का वेतन ज्ञात करना, ए का वेतन है मेरे भाई 6, तो 6 की वैल्यू अर्थात 3 का मल्टीपल, ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल है, तो मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। तो बेसिक से बनाना पड़ेगा। मैं इसको 600 मानता हूं, इसको मैं 700 मान लेता हूं, ठीक है। अब बी के वेतन में 5 सही 1/2% की वृद्धि होती है। अगर मैं इसके वेतन में 5 सही 1/2% की वृद्धि कर दो, 2 पंजे 10 और 1 11, ये है 11/200 अर्थात 211/200, ये वृद्धि होगी मेरे भाई, ठीक है। क्या होगी वृद्धि, 14,77,00, इसके नीचे लिख देंगे वृद्धि 700 गुना 211 और 200 चले जाएगा ऊपर। तो हमसे क्या पूछा, ए का वेतन अर्थात 6 की वैल्यू हमसे पूछी। करो भाई, 2 0 से 2 0 काट दो, 7 दूनी 14, 7 इकन 7, 7 इकन 7, 211 से 211 कटेगा, ठीक है भाई। और 6 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 के सामने 2 0, और ये परसेंटेज में था तो 00 और लग जाएगी, तो 1,20,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना हो जाता है, तो उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले आप क्या करो, हमारे पास धनराशि नहीं है, धनराशि निकालो। देखो 4 वर्ष में इतना और अगले 8 वर्ष में इतना हो जाता है, तो गैप कितने साल का है, 4 साल का है।
तो 4 साल में कितना हो रहा है? 13,200 से 16,400 हो रहा। तो डिफरेंस करो, 400 में तो 200 गए, कितने बचे? 200, और 6 में से 3 गए 3, ये 3200 आ गया डिफरेंस। ये 4 साल का 3200 है। तो मैं 4 साल का घटा दूंगा मिश्र धन में से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अगर मैं 13,300 में से 3200 घटाता हूँ तो 10,000 हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ये 10,000 प्रिंसिपल आ गया हमारा। और इस पर 10% के हिसाब से टाइम कितना दे रखा? 5 से 15, 16/5 के हिसाब से हमें निकालना साधारण ब्याज। तो 5 दूनी 10 और 16 दूनी 32 के सामने ये कितना था? परसेंटेज में था ना, ये 10/100। 5 दूनी 10 और 16 दूनी 32 के सामने कितनी जीरो आ जाएगी? 2 जीरो आ जाएगी मेरे पास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रम से 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 है और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो कक्षा 9 है इसमें लड़के निकाल लो कितने हैं? 9, 5, 14, 14 42 और 3 9 27 प्लस, अब इसमें निकाल लो 45 में 8 7 15, 15 45, 3 8 24, क्योंकि लड़के जो है 8 है तो कितना आ जाएगा? 24, ये आ जाएगा 51। इसी तरीके से निकाल लो आप लड़कियां। 9 5 14, 14 42, 3 5 15, लड़की कितनी आएगी? 15। अब ऐसे 45 में निकाल लो, 8 7 15, 15 से 45, 3 7 21, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया? 36। तो 51 में से 36 गए 15, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इनका अंतर हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। बिन्नी से कितना? 4 गुना कार्य कुशल है। ये अनु है, बिन्नी से 4 गुना कुशल। वे एक साथ मिलकर 7 घंटे में करते हैं। एक साथ मिलकर कितने घंटे में कर दिए? 4 और 1 5 घंटे में। और हमसे क्या पूछा? अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो अनु की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो बटे 4, तो 7 × 35/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू।